बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारी बहनों, होते हैं व्लॉग की तरफ। तो आज का व्लॉग मैंने ये पौधों के शुरू किया। तो ये देखें, ये मोतिये के पौधे हैं। तो ये इनको फूल लगे हुए हैं। तो ये ख़राब दो दो तीन दिन बाद पौधों को जो फूल है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको उतारना पड़ता है। तो ये नहीं होता कि ये फूल लगा दिए हैं तो बस छोड़ दिए हैं, नहीं। जितनी देर तक इनको पुराने फूलों को उतारेंगे नहीं, अगर नए फूल नहीं आते, ये ऐसे काटने चाहिए। ये देखें, करीब से काटेंगे तो फिर नए कलियाँ आ जाएंगी। देखें, ये एक मोतिया साफ किया मैंने। ये बेल है। ये मोगरा मोतिया, इसके फूल ज़्यादा मोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी सफाई, इनको पानी टाइम से, ये भी देखना कितना कितना पानी डालना होता है इनको। तो ये बहुत पौधे रखने वालों को इल्म होता है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा सुबह नाश्ता होता है सबका ही ये होता है। बड़ा बेटा तो खैर वो डाइटिंग करता है, बड़ा बेटा डाइटिंग करता है तो उसकी खुराक अलग होती है। तो बाकी सब सुबह ये नाश्ता करते हैं। बादाम, और ये मैंने 11 बादाम लगाए हैं। तो तो मैं 11 ही काली मिर्चें डालूँगी। ये मेरी बहनों को, काफ़ी बहनों को सबको शायद पता हो, लेकिन जो हमारी बच्चियाँ बेटियाँ उनको नहीं पता। बादाम बहुत अच्छी चीज़ है। बादाम ताकत के लिए, बादाम जो है दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये भी याद होना चाहिए, बादाम जहर बनाते हैं। तो इनके साथ काली मिर्च लाजमी खानी चाहिए। तो ये मैं साथ ही गिन के 11 ही काली मिर्चें डालूँगी। 11 काली मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब मैं इनको पीस के एक जो खुराक है ना वो इनको दे दूँगी। तो ये इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक मजून टाइप से बन जाती है। हाँ, अगर इसमें ग्रीन किशमिश ख़त्म हुई है हमारे, तो ले आते हैं आजकल तक, तो वो डाल लें तो इससे भी अच्छी हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, उनके दिमाग के लिए, उनकी सेहत के लिए। किशमिश तो मिल जाती है आम, लेकिन एक होती है ग्रीन किशमिश, जिसको देसी किशमिश कहते हैं, वो होती है सबसे अच्छी। तो हमारे घर जितना खर्चा होता है ये खाने पीने का, हमारे घर इन चीज़ों पे भी काफ़ी आता है। इन चीज़ों पे भी काफ़ी खर्च करते हैं, ड्राई फ्रूट पे। अच्छा, ये देखेंगे, इसके अंदर मैंने काली मिर्च 11 बादाम थे, 11 काली मिर्चें। अगर किशमिश के साथ हो ग्रीन तो 11 किशमिश डाल लें। तो ये इतनी अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है। बादाम का तो हर इंसान को पता है, हर फर्द को पता है कि बादाम ताकतवर होते हैं दिमाग के लिए। तो ये है जी बादाम और काली मिर्च, ये दिमाग के लिए, ये चेहरे की रंगत के लिए, ये इंसान की जो अंदर की जो रतूबतें होती हैं गलत, तो वो ख़त्म करती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं वीडियो दूँगी अपनी बहनों को 1-2 काली मिर्च के लिए भी, और मैं जल्दी किशमिश के साथ वीडियो बनाऊँगी। जैसे ये मैंने अपने लिए तैयार कर लिया, सबको मैंने दे दिया। तो ये मैंने अपने लिए तैयार की है बादाम और काली मिर्च। तो ये जो काली मिर्च है ये जहर ख़त्म करती है इंसान के अंदर से। तो बादाम जो है ये जहर बनाते हैं। ताकत होने के बावजूद भी इसका ये है कि अमल है कि ये खाली खाई जाएंगे तो ये अंदर जहर बनाते रहते हैं। तो काली मिर्च इसके साथ ज़रूर लाजमी खानी चाहिए, ये जहर ख़त्म करती है जो इसका मेल है। तो किशमिश इसलिए कि ये गले की खराश वगैरह ख़त्म करती है, ये गले को साफ़ करती है, खून पैदा करती है। अगर इसमें खचकास भी बना लें, हम पीस लें
तो ये नींद आती है, सुकून पैदा करती है इंसान के अंदर, जो है ना सुकून वाली रतूतें पैदा करती है। अच्छा जी मेरी बहनों, आज आ गए हैं करेले। तो ये करेले की सब्ज़ी बनाते हैं आज। तो मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो ये टमाटर बना के रखूँगी, लहसुन प्याज, और ये जी है मटन। तो ये इसलिए कि जो करेले नहीं खाते वो मटन खा लेंगे, जो मटन नहीं खाते वो करेले खा लेंगे। तो इसलिए ये भी साथ मंगा लिया। बस करेलों में डालेंगे, फिर मैंने समझा कि दोनों चीज़ें जो नहीं खाते वो छूट जानी है। तो अलहदा मटन बनाती हूँ, अलहदा करेले बनाती हूँ। तो ये धनिया भी है, शुक्र है अभी तक धनिया तो फ्रेश आ रहा है। तो ये बना के मैं डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो टमाटर भी देखें कितने अच्छे आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए टमाटर। मेरी बहनों, आपके भी घर जब सब्ज़ी आती है धनिया आजकल ऐसा भी आता होगा जिसके साथ ये जड़ें वगैरह होती हैं। तो ये मैंने इधर से काट लेना, इधर से काट के, और मैंने ये धनिया मैंने महफूज कर लेना डिब्बे में। तो ये मैंने इसी में, ये गिलास में इसकी जड़ें लगा देनी। ये देखिए कुछ ना कुछ पत्ते तो इसके भी पानी जाएंगे ना। ये मैंने इसकी जड़ें इधर लगा दी हैं, इंशाल्लाह ये निकलेगा धनिया। अच्छा, यहाँ गोश्त को धोना है मैंने इसके ऊपर, इसकी स्मेल दूर करने के लिए इतना सा आटा वो डालकर अच्छे से मसल लेना। थोड़ा सा पानी भी डालना। इससे क्या होगा, इसकी जो स्मेल होती है, हीक होती है, वो ख़त्म हो जाती है। बकरे के गोश्त को ख़ास तौर पे आप इस तरह से धो लिया करें, क्योंकि इसकी स्मेल अलग होती है। लहसुन प्याज डाल लेते हैं। हंडिया में डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी और थोड़ा सा ही नमक, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची 2, थोड़ा सा पानी डालकर बस चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। और यहाँ करेलों को नमक लगाकर मसल लिया है और कुछ देर के लिए इसे रख देना है। तैयारी कर देते हैं। और जो सालन है करेले का वो हम भी बनाएंगे, और साथ जो गोश्त बन रहा है मटन का वो भी बनाएंगे। चलिए आप गोश्त को भूनते हैं। पहले ये काली मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर। पहले काली मिर्च जब भी इस्तेमाल करें तो साबुत लेकर उसी टाइम फ्रेश डाल के बनाएंगे। ये नहीं कि पीसी बाजार से ले लें या पीस के रख लें, क्योंकि उसकी खुशबू और जायका नहीं रहता। अच्छा जी, अब मैं इसमें देसी घी डालती हूँ जो हमने घर का बनाया होता है। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा घी होता है। तो डालते हैं और सारा दिन की लाइट ने बहुत तंग किया। लाइट थोड़ी देर ही रही है, बाकी जाती रही है। शदीद गर्मी है। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। और यहाँ देखिए हमारे करेले तो बन नहीं सके, क्योंकि आज कपड़े भी धो रहे थे और लाइट भी काफ़ी जाती रही है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वक्त हमने सिर्फ मटन का सालन बनाया है। तो मेरा ख्याल है कि अभी सुबह बनाएंगे हम, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में नहीं ठहरा जा रहा। और अम्मी का बनाया हुआ बहुत मज़े का सालन मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अम्मी कमरे में जा चुकी हैं।
यहाँ देखिए। तो अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।